morning and welcome to my channel Road to Chemistry. I am Abhilasha ठाकुर PGT Chemistry और हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स डिटेल में करवाए जाएंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। अभी तक हमारे इस लेसन पे, इस चैनल पे आपने क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12 से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना हो केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर की। आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होती है। Chemistry is the branch of science that studies matter, what it is made up of, its structure, composition, properties and how its property changes. Chemistry जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है, मैटर किससे बना होता है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, और जब मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है तो उसकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से चेंज होती है। ये सारी बातें हमें कौन बताता है? केमिस्ट्री बताता है। केमिस्ट्री एक्सप्लेन्स व्हाट थिंग्स आर मेड अप ऑफ, हाउ सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड हाउ न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। सो केमिस्ट्री हमें क्या बताएगा, क्या एक्सप्लेन करता है? केमिस्ट्री हमें ये बताता है कि कोई भी चीज है वो किस चीज से मिलकर के बनी है। कोई भी मैटर है वो किससे बना है? एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, किससे बना है? हाउ सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर, कोई भी सब्सटेंस है वो आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? हाउ न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, नए नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये सारी बातें हमें कौन बताता है? केमिस्ट्री। तो क्या होती है केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द मैटर, जो किसके बारे में बताएगी? मैटर के बारे में। अब मैटर के बारे में क्या बताएगी? मैटर किससे बना है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की कंपोजिशन, मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, और जब मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर को आपने अगर फ्रिज में रख दिया तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर की प्रॉपर्टीज अलग होती है, आइस की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो यही बात हमें कौन बताएगा? केमिस्ट्री बताएगी। अब केमिस्ट्री इसके अलावा क्या क्या एक्सप्लेन करती है? केमिस्ट्री हमें ये बताती है कि कोई भी जो वस्तु है, कोई जो थिंग है, कोई मैटर है वो किन चीजों से मिलकर के बना है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कैसे करता है, रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये भी हमें कौन बताएगा? केमिस्ट्री। सो आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि हम केमिस्ट्री बोलते किसे हैं या फिर केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में हम पढ़ते क्या हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस की। सो केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? केमिस्ट्री की 3 मेन ब्रांच होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। हमारा जो 11th और 12th क्लास का सिलेबस है वो इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। बाकी की ये जो ब्रांचेस हैं ये हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो कौन कौन सी होती है? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। इसके अलावा होती है बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इससे हमें ये पता चलता है कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एक बहुत ही ज्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ करके, हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स, उनको अगर हम हटा दें तो अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स टोटल डिस्कवर हुए हैं, जिसमें से कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को हटा करके बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए और उनसे बने हुए कंपाउंड्स, उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि मिनरल्स की स्टडी या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स किन चीजों से बनी है, कौन से कंपाउंड से बनी है, वो सारा हम किसमें पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो केमिस्ट्री को नेचर के साथ में रिलेट करके हमें एक्सप्लेन करती है। तो वो वाली ब्रांच हमारी कौन सी होती है? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इसकी शुरुआत कैसे हुई, डेवलपमेंट कैसे हुई, और आगे इसकी कहां कहां पे डेली लाइफ में यूज है, एप्लीकेशंस क्या क्या है। सो अब हम वो पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे हुई। शुरुआत हुई केमिस्ट्री की जिज्ञासाओं से, क्रियोसिटी से। सबसे पहले मिस्टिकल सब्सटेंसेस यानी कि रहस्यमयी चीजें। पहले के टाइम के लोग एक पारस पत्थर को मानते थे, फिलोसफर स्टोन, एक ऐसा पत्थर जो अगर किसी भी मेटल को छू दे तो वो सोने में बदल जाता था। एलिक्सिर ऑफ लाइफ, एलिक्सिर ऑफ लाइफ का मतलब होता है अमरता, यानी कि कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसा लिक्विड अगर कोई इंसान पी ले जो उसको हमेशा के लिए अमर कर दे। तो ऐसी चीजों से इंसानों के अंदर क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो वहां से शुरुआत हुई केमिस्ट्री की, यानी कि जिसको हम शुरू में बोलते थे एल्केमी। एल्केमी में क्या था? एल्केमी में ये हुआ कि कोई भी सस्ता हम मेटल लें या चीप मेटल्स की डिस्कवरी करें और उसे बाद में किस में बदल दें? गोल्ड में बदल दें। तो उसके लिए शुरुआत में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उसके बाद ये जो एल्केमी थी ये शिफ्ट हो गई, यानी कि यहां से ध्यान हटा तो उसके बाद आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है मेडिसिन। उसके बाद जो इंसान थे उन्होंने यहां से ध्यान हटा करके मेडिसिन पे लगाया कि हम क्या करें, केमिस्ट्री का यूज करके अलग अलग तरीके की मेडिसिन की डेवलपमेंट करें। ठीक है, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हुई एसिड्स की, अल्कोहल्स की प्योरिफिकेशन की, टेक्निक्स की, डिस्टिलेशन की, फिल्ट्रेशन की, क्रिस्टलाइजेशन की। एल्केमी से इन सारी चीजों की धीरे धीरे डिस्कवरी हुई और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से धीरे धीरे मेडिसिन का डेवलपमेंट हुआ। अगर मैं बात करूं कि इंडिया में क्या क्या हुआ, तो इंडिया में सबसे पहले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्निक्स, कौन कौन से मेटल्स? कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन, इनका यूज शुरू हुआ। उसके बाद अलग अलग जगह पॉटरी या ग्लास मेकिंग में केमिस्ट्री का यूज। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, डाइज, इसमें चरक संहिता एक बुक है, चरक संहिता बुक के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन का भरपूर ज्ञान है। यानी कि उस टाइम पे केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र और रस क्रिया के नाम से जाना जाता था, जिसके अंदर हम क्या करते थे? अलग अलग केमिकल्स की स्टडी करते थे। फिर बात करते हैं नागार्जुन की। तो नागार्जुन ने मेटलर्जी और मेडिसिन, इन दो चीजों के बारे में बताया। चाइनीज सिविलाइजेशन ने डेवलप किया केमिस्ट्री की हेल्प से गन पाउडर, पेपर और सिरेमिक्स, जिनका यूज हम आज भी करते हैं। यानी कि केमिस्ट्री कोई हम आज का नया सब्जेक्ट नहीं है, ये पहले के टाइम से चला आ रहा हुआ सब्जेक्ट है, जिसे हम पहले किसी और नाम से, किसी और मकसद के लिए पढ़ते थे। आज हम नई नई चीजों की डिस्कवरी के लिए, यूजेस के लिए, बेनिफिट्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, सो केमिस्ट्री जो है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसकी डेवलपमेंट भी बहुत सारे बेनिफिट्स को देखते हुए की गई। अब हम बात करते हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की डिटेल में, और केमिस्ट्री का डेली लाइफ में क्या रोल है, क्या एप्लीकेशंस है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस की। तो हमारी तीन मेन ब्रांच मैंने आपको कौन कौन सी बताई थी? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री।
शुरुआत करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। स्टडीज ऑल अदर एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को छोड़ करके बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्ट्स, एसिड, बेसिस, मेटल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडीज कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, स्पेशली दोज फाउंड इन लिविंग बीइंग्स। जैसा कि पहले भी बताया था, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी यानी कि कार्बन और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स की स्टडी, और खास करके वो जो लिविंग थिंग्स में, लिविंग बीइंग्स में पाए जाते हैं, उनकी स्टडी हम किसमें करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एग्जाम्पल के तौर पे मेडिसिन, प्लास्टिक्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड ब्रांच यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को केमिस्ट्री में अप्लाई करती है, जिसके अंदर हम केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल सिस्टम्स, इन पे कौन कौन से फिजिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं उससे रिलेट हम किसको करेंगे? नेचर को रिलेट करेंगे और फिर हम उसकी स्टडी करेंगे। यानी कि फिजिक्स के प्रिंसिपल को केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल सिस्टम को समझने के लिए अप्लाई करना, और उसे फिर किससे रिलेट करना? नेचर से रिलेट करना। एग्जाम्पल के तौर पे थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के बारे में पढ़ते हैं कि हीट जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा, लॉस होगा हीट का या गेन होगा, वो सारी बातें। केमिकल काइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो किस स्पीड से हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है या मॉडरेट हो रही है। तो ये तीनों ब्रांचेस जो है वो हमारे 11th और 12th के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की डेली लाइफ में क्या यूज है, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। सो लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की डेली लाइफ एप्लीकेशंस की। डेली लाइफ में केमिस्ट्री की कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है और इसके अलावा और कहां कहां पे केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। सबसे पहले केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस? क्योंकि केमिस्ट्री बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट करती है। केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ कनेक्ट करती है, केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ कनेक्ट करती है, केमिस्ट्री इन्वायरमेंट के साथ में कनेक्ट करती है, बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करती है। इसीलिए केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस भी कहा जाता है। फूड में और कुकिंग में डेली लाइफ में केमिस्ट्री का यूज होता है। डाइजेशन की प्रोसेस हो गई, फर्मेंटेशन हो गया, वहां पे केमिस्ट्री का हम यूज करते हैं। क्लींजिंग एजेंट के तौर पे केमिस्ट्री का यूज करते हैं, सोप्स में, डिटर्जेंट में, डिसइंफेक्टेंट्स में। कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर के लिए भी केमिस्ट्री की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री का यूज होता है शैम्पूज की मैन्युफैक्चरिंग में, परफ्यूम की मैन्युफैक्चरिंग में, इसके अलावा क्रीम और टूथपेस्ट में भी। मेडिसिन के लिए भी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मेडिसिन को प्रिपेयर कैसे किया जाए, कौन सी वैक्सीन बनाई गई, कहां कहां पे डायग्नोज किया जाएगा मेडिसिन को, तो वहां पे भी हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, सिस्प्लेटिन और टेक्सोल, ये दो मेडिसिन या ये दो ड्रग ऐसी है जिसका यूज हम करते हैं एंटी कैंसर के तौर पे, यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा एजेडपी यानी कि एजिडोथाइमिडीन, इसका यूज किया जाता है एचआईवी या एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स या हर्बिसाइड्स, इन सभी चीजों के लिए केमिस्ट्री क्या है? इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीजों में केमिस्ट्री का यूज है। इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी, चाहे अगर हम बात करें टेक्सटाइल की, पॉलीमर की, ग्लास, सीमेंट, पोट्री, पेट्रोल या फिर डाइज और पेंट की इंडस्ट्रीज की, इन सभी के लिए भी केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं, ग्रीन हाउस गैसेस का इंपैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो उसके लिए हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो वहां पे हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं।
डिफेंस के लिए, डिफेंस यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाना हो, एक्सप्लोजिव बनाना हो, टीएनटी या गन पाउडर, वहां पे भी केमिस्ट्री का यूज होता है। इसके अलावा स्पेस साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन केमिस्ट्री, यहाँ पे भी केमिस्ट्री का यूज होता है। एनर्जी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना, यानी कि अलग अलग फ्यूल्स, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल है। तो ये सारी एप्लीकेशंस हमें टू द पॉइंट याद करनी है, टू द पॉइंट हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए सिस्प्लेटिन, टैक्सोलोड, एजेटी, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे हुई, और केमिस्ट्री का डेली लाइफ में यूज क्या है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा आगे का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, यानी कि मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री के बारे में क्या कहती है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैटर, इनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।